देखिए आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याएं मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ, वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं? परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अर्थात वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा वास्तविक संख्या, या वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं? तो इसमें होता है परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या। समझे? अच्छा, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। ये जो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं, दशमलव प्रसार अर्थात जो परमेय संख्याएं होती हैं जब उनको भाग दिया जाता है तो भाग देने पर उनके दशमलव प्रसार अर्थात दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं या तो ख़त्म हो जाएंगी और या तो ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म नहीं होंगी तो बार बार रिपीट होगी। तो इसको कहते हैं परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है या अनवसानी, इसी को अशांत कहते हैं। ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? अशांत। शांत या अनवसानी आवर्ती। शांत या अनवसानी, अनवसानी मतलब अशांत, आवर्ती। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये 5/2 है, ये 5/2 है। तो इसको जब हम भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे, ये शांत हो गया। दशमलव के बाद अब कुछ नहीं आना है ना, तो इसे क्या कहते हैं? शांत। क्या कहते हैं इसे? शांत। लेकिन मान लीजिए यहाँ 10/3 लिखा हुआ है, 10/3, तो 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1। दशमलव लगा लिए, 0 बढ़ गया। समझ में आ रहा है सबको? भाग करके दिखाऊं, अभी भाग करूंगा, अभी भाग करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो 10/3, जब 3 से 10 को भाग दोगे तो 3.3 ऐसे आता रहेगा, बार बार 3 आता रहेगा। तो ये तो है शांत और ये है अशांत। अशांत मतलब अनवसानी, आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होने वाली। अशांत तो है लेकिन रिपीट हो रही है, ये बात ध्यान रखना आप लोगों को। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती कहें या कहें अनवसानी आवर्ती। और अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होता है? अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अनवसानी, अनवसानी मतलब अशांत, अनावर्ती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अपरमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार ऐसा होता है कि दशमलव के बाद आने वाली संख्या ना तो खत्म होती है, दशमलव के बाद आने वाली संख्या ना कभी खत्म होती है, और ना ही संख्याओं का कोई समूह रिपीट होता है। समझ पाए बात को? जैसे ये रिपीट हो रहा है ना, 3 3 3 ऐसे आ रहा है, या मान लीजिए कुछ आएगा 1 5 1 5 1 5 कोई समूह, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे आता रहेगा। लेकिन ये अगर कोई अपरमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं, दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं ना कभी खत्म होगी और ना ही रिपीट होंगी, ना कभी खत्म होंगी ना कभी रिपीट। होने का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए 1.100101010, जैसे यहाँ 0 तो रिपीट हो रहा है ना, लेकिन कोई एक पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 1 0, 1 के बाद 3 0 ऐसे आ रहा है ना,
तो ये जैसे 0 तो रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ संख्याओं का कोई समूह नहीं रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ 3 3 रिपीट हो रहा है ना, या मान लीजिए ऐसे रिपीट हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये एक पैटर्न है, यही बार बार आ रहा है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ से परमय और अपरमय को कैसे जान सकते हैं कि वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, शांत या अशांत कहें या अनवसानी कहें, अनवसानी आवर्ती होता है, वो क्या होती है? परमय संख्या होती है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, वो क्या होती है? अपरमय संख्या है। ठीक है, जैसे पाई है, जैसे √2 है, √3 है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब इस पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं हम एक एक करके उसे देखेंगे। ठीक, जिसमें आप लोगों को पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का दिया गया है, जिसमें कहा गया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? हाँ, उदाहरण 5, उदाहरण नंबर 5। इसमें आपको दिया गया है 10/3 और दिया गया है 7/8 और दिया गया है 1/7। कह रहा है इनके दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे इनके और देखेंगे कि किस प्रकार से है, ये भी बताएंगे। तो देखो, पहला 10/3, चलो एक एक करके समझो। ये पहला आपको क्या दिया गया है? 10/3। इसका मतलब है 10 को भाग देना है 3 से, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 और यहाँ इसको भाग दे दूंगा, सॉरी 3 से भाग, हाँ 3 से किसको भाग देना है? 10 को। तो 3 त्रिका 9, बाकी बचा 1। अब तो कुछ बचा नहीं उतारने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखें, जिनको भाग नहीं आता है वो वहाँ से समझ लेंगे। तो 3 त्रिका 9, और फिर उसके बाद में 10 में से 9 गया तो 1। अब यहाँ कुछ बचा नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो 3 त्रिका 9, बाकी बचा 1। फिर उसके बाद में एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 त्रिका 9, बाकी बचा 1। ये ऐसे आता रहेगा और ये भी ऐसे आता रहेगा, 3 3 आता रहेगा, बार बार खत्म नहीं होगा, चाहे जितना आगे चले जाओ। तो यहाँ हमें पता ये चला कि जब हम 10 को 3 से भाग देते हैं तो ये 3.333 ऐसे आ रहा है। तो बताओ, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? अशांत है। अशांत आवर्ती है या अनावर्ती है? आवर्ती है ना। अभी इसीलिए मिटाया नहीं हूं, ऊपर लिखा है जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट होती हैं वो क्या होती हैं? आवर्ती। तो इनका दशमलव प्रसार कैसे है? अशांत। अच्छा, इसको लिखा कैसे जाता है? 3.3 जो रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है ना, बार बार क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 लिख के जो रिपीट हो रहा है ना, उसके ऊपर ये इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, इसे बार पढ़ते हैं। 3.3 बार, 3 बार का मतलब कि ये 3 बार 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 यही रिपीट होता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। और अगर 1 2 1 2 1 2 रिपीट होता तो 1 2 लिख करके उसके ऊपर बार खींच देते। समझे ना बात को? और यहाँ लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार कैसा है? आवर्ती है। समझ गए? एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या दिया गया था? 7/8। देखो 7/8, इसका मतलब है 7 को भाग देना है 8 से। देखो कैसे भाग देंगे, 8 से 7 को भाग दीजिए। तो पहले तो यहाँ पर जब 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो इसमें 7 आएगा ही नहीं आएगा ना। तो एक काम करिए, यहाँ पर दशमलव लगाइए और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लीजिए और दशमलव से पहले 0 लिख लीजिए। अब कितना हो गया? 70। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 8 64, बाकी बचा 6। भाई यहाँ से एक उधार ले जाओगे, 10 में से 4 गया 6। अब फिर से एक 0 बढ़ा लो, दशमलव एक बार लगा लिया, अब 0 बढ़ाते रहो। ठीक, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 7 56। फिर उसके बाद 4, फिर से 0 बढ़ा ले तो 40 हो गया। तो 8 पंचे 40। समझ में आया?
तो ये कट गया। अब बताओ 7/8 बराबर कितना आया? 0.875। बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है ना, तो दशमलव प्रसार शांत है तो इसको लिख देंगे शांत। दशमलव के बाद खत्म हो गई ना, कोई संख्या रिपीट तो नहीं हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसको लिख देंगे 7/8 बराबर 0.875। चलिए ठीक है। अब इसके बाद कौन बचा? 1/7। अब यहां से देखते हैं 1/7 बराबर 1 को भाग देना है किससे? 7 से। अच्छा देखिए यहां से करना स्टार्ट कर रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं 7 और यहां लिख दे रहा हूं 1। अब यहां देखो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 तो आएगा नहीं, तो यहां क्या करोगे? दशमलव लगाओ, है ना, और फिर उसके बाद यहाँ 0 बढ़ा लो, तो 7 एक कम, बाकी बचा 3। फिर यहाँ 1 0 बढ़ा लो तो 7 चौक, बाकी बचा, फिर उसके बाद 1 0 बढ़ा लो तो 7 दूनी, फिर 1 0 बढ़ा लो 7 8, बाकी बचा 4, फिर 1 0 बढ़ा लो तो 7 बचे 35, फिर उसके बाद फिर 1 0 बढ़ा लो तो 7 7 कितना बचा? 1, और फिर इसके बाद में 1 0 बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा, फिर से ये रिपीट होने लगेगा। देखो अब इसके आगे 0 जब बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा, तो 7 एक कम 7, फिर उसके बाद कितना बचेगा? 3, 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, फिर से यही रिपीट होगा। तो आगे क्या होगा? ये आगे फिर से यही आएगा और ये आगे फिर से यही प्रक्रिया पूरी होगी। तो कितना रिपीट होगा इस बार? इस बार क्या रिपीट होगा? यह 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद 1 4 2 8 5 7, यही बार बार इतना संख्याओं का इतना समूह रिपीट होगा इस बार। तो देखो यहां पर हमने लिख दिया 1/7 बराबर 0.142857 14285 डॉट डॉट। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 और इसके ऊपर खींच देंगे बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना। और बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती। समझ गए? बताओ। अच्छा शांत अशांत समझ में आया? तो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है, और अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। तो अपरमेय संख्या अगर कोई है तो वो बटे के रूप में आपको दिया ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। समझे? तो इतना आप लोग नोट करिए। ये उदाहरण नंबर 5 हो गया। फिर उसके बाद उदाहरण नंबर 6 बताते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 6 देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि दिखाइए कि 3.14267 एक परमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। तो देखिए इसको हमें क्या करना है? P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका जवाब, ये शांत दशमलव प्रसार है ना, तो जिन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं उन्हें P/Q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है? इनको बड़ी आसानी से आप व्यक्त कर सकते हैं। 2 6 7 8 ये दिया गया है, यही तो दिया गया है। इसको किस में लिखना है? P/Q, मतलब बटे के रूप में लिखना है। तो बराबर लगाइए 3.14267 बटा खींचिए, ये दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, और दशमलव से पहले कुछ भी लिखा हो, एक संख्या लिखा हो, एक अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो। जैसे यहाँ दशमलव से पहले केवल 1 अंक है, चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे जितने अंक हो, आपको दशमलव से पहले क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही 0 बढ़ा देने हैं। कितने अंक हैं? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये 6 0 हमने बढ़ा दिए। ये दशमलव कट गया, और यहाँ 3 1 4 2 6 7 8 बटा ये आ गया। बताओ ये P/Q के रूप में आ गया। अब इसको काट कर छोटा करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा था P/Q के रूप में लिखिए, हमने लिख दिया। P/Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? तो ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी
तो बताओ ये परमेय संख्या के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? परमेय संख्या है। इसने कहा था दिखाइए कि ये परमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल ये परमेय संख्या है। और दूसरे शब्दों में इसी का मतलब क्या था कि इसको P बटा Q के रूप में लिखिए। किसी को ये दिखाने के लिए कि ये परमेय संख्या है उसको P बटा Q के रूप में लिख दीजिए, साबित हो गया कि वो परमेय संख्या है। देखिए इसके बाद उदाहरण नंबर 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 बार। अभी आप लोगों को इससे पहले वाले उदाहरण में हमने समझाया कि दशमलव के बाद जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं उसको एक बार लिख के उसके ऊपर एक डंडा खींच देते हैं, जिसको क्या पढ़ा जाता है? बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल। बताओ ये जो आपको संख्या दी गई है इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। अशांत, दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये भी तो परमेय संख्या होती है। तो इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखा जाएगा अब ये सीखेंगे। जब आपको कोई भी संख्या ऐसी दी हो जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो तो उसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे वो आप लोगों को इस उदाहरण में सीखने को मिलेगा। और इसका तो दशमलव प्रसार कैसा था? शांत। तो ये तो बड़ा आसान था, ये थोड़ा अलग तरीके से किया जाएगा। ठीक, देखो देखो कैसे किया जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हल। और आपको ये जो दिया गया है ना इसको मान लीजिए। यहाँ मानिए माना x बराबर 0.3333, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। समीकरण नंबर 1, पहला स्टेप क्या करना है? अगर आपको कोई भी ऐसी संख्या दी गई है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो सबसे पहले उसको मान लीजिए x के बराबर। हमने मान लिया। उसके बाद ये देखिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? कितने? एक अंक रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है? ये लिखा हुआ ना 0.3, तो एक ही अंक रिपीट हो रहा है। 3 ही तो आ रहा है बार बार। दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है? 1। अगर दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है तो इस समीकरण में, इस समीकरण के दोनों पक्षों में आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 10 से। अगर दशमलव के बाद कोई एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो दोनों ओर समीकरण के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करोगे? 10। अगर 2 अंक रिपीट हो रहा है, 20 नहीं 100, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो कितने से गुणा करोगे? 100। और अगर 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 1000, 0 बढ़ेगा। समझे? बात समझ में आई? अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 100, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो, और इसी हिसाब से आगे अगर हो रहा है तो बताओ इसमें हम दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे? पक्षों में 10 से गुणा करने पर करो गुणा 10 से। जब इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा x और इधर हो जाएगा 10 गुणा 0.333, ऐसे तो होगा। अच्छा देखो 10 और x का गुणा 10x और 10 का गुणा जब इसमें होगा तब ये जो दशमलव है ये एक अंक किधर खिसक जाएगा। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। मान लो 10 गुणा 13245 ऐसे है। 10 से गुणा करोगे तो क्या होगा? ये एक अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, यहाँ लग जाएगा। समझे? अगर 100 से गुणा कर दो तो, अगर इसी में 100 से गुणा कर दो तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा। जैसे ये 3 3 4 5। देखो जब 10 से गुणा किए तो दशमलव एक अंक इधर चला गया, जब 100 से गुणा किए तो दशमलव 2 अंक इधर चला गया। अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक उधर चला जाएगा। कुछ समझ पाए? अच्छा तो यहाँ हम कितने से गुणा कर रहे हैं? 10 से। तो इसके बाद दशमलव कहाँ जाएगा? 3 दशमलव ये जीरो भी लिख सकते हो। 0.3.333 डॉट डॉट। अब दशमलव के बाद मैंने क्या किया? फिर से 4 बार 3 लिख दिया। कितनी बार लिख दिया? 4 बार। तो जब ये 4 बार लिखा ही था और फिर अच्छा इस जीरो का कोई मतलब है? तो ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। ठीक है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दशमलव एक अंक इधर खिसका है तो ये दशमलव यहाँ आ गया, तो इसके बाद तो 3 ही 3 बचा ना। लेकिन हमने कितना लिख दिया? तो यह 3 कहाँ से आ गया? ये बार बार आ रहा है ना, तो जितनी बार चाहो उतनी बार
लिख सकते हो, कोई खत्म थोड़े हुआ है। दशमलव के बाद जितनी बार चाहो उतनी बार लिख दो। समझ गए ना? तो ये किसी के मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि अच्छा दशमलव जब एक अंक इधर आ गया तो फिर इसके बाद 3 बचा तो फिर 4 कहाँ से लिख दिया गया। जितना चाहो उतना लिख सकते हो। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, अब मैं वहां घटा के दिखा रहा हूं, देखो कैसे, देखो कैसे घटाएंगे। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं, 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। लेकिन मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। अगर कोई डायरेक्ट घटा सकता है, 10x में से 1x जाएगा तो 9x, और फिर इधर से घटा सकते लिख सकते हो। और नहीं तो फिर सब लोग समझो ऐसे लिखो, ये 10x है, ये समीकरण 2 में से तो घटाना है, तो जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसको घटाना है उसको नीचे। तो 10x लिखाओ, नीचे क्या लिखोगे, -x, और फिर यहाँ क्या करोगे, देखो 10x की दूसरी तरफ क्या है, 10x की दूसरी तरफ 3.333, ऐसे तो है, देखो 3.33, और ये देखो x बराबर क्या है, 0.3। घटाओ, 10x में से 1x जाई तो, और देखो 3 में से 3 गवा 0, 0, 0, 0, 3 में से 0 गवा 3, तो कुल मिला के 9x बराबर कितना आया, 3। तो x बराबर 3/, ये जो x के साथ 9 लिखा है उधर जाएगा तो बटे के नीचे हो जाएगा ना, 3 एकम 3 त्रिक्का, तो x बराबर आ गया। अतः अब इसको आप कह सकते हैं कि ये जो 0.333 दिया गया था ये किसके बराबर है, अतः 0.333 ये बराबर किसके है, 1/, इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया, p/q के रूप में लिखा तो कितना आया, 1/। बताओ समझ में आया सबको? इसे नोट करो जल्दी से, फिर आगे बताते हैं।